Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is fiscal policy and deficient demand. अब ये क्या पढ़ना है हमने कि हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होता है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है क्योंकि सभी को काम चाहिए। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी डिमांड बढ़ सके। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि हमारी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। तो कैसे फर्स्ट करेगी, अगर गवर्नमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपना के हमारी डिमांड को बढ़ाती है, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्स। अब देखो हमारी इनकम कितनी है 50,000 पर मंथ। अब हमें पूरे एक साल में 10,000 टैक्स पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास कहाँ चला जाता है, ये पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स को डिक्रीज कर दे मतलब या इस रेट को और कम कर दे कि जिसकी इनकम 50,000 है उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा, हमारे पास 10,000 रुपीज बच जाएंगे ना। और उसका क्या करेंगे, हम डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अब देखो जिसके पास पैसे हो तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ खरीदेगा उसका, ठीक है। जब हमारे पास टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ेगा तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम उसकी फिर से डिमांड करेंगे और एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक अपने एक्सपेंडिचर, इनकी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर दे। गवर्नमेंट क्या क्या करती है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज देती है, एजुकेशन देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हुए हैं ना, और हॉस्पिटल्स भी खोले हुए हैं। तो क्या होता है, अगर ये दोनों फैसिलिटीज गवर्नमेंट और अच्छी कर दे तो क्या करेगा, हेल्थ हमें गवर्नमेंट से मिल जाएगी, जो हमारा पैसा हेल्थ पर खर्च होता था और एजुकेशन पर जो पैसा खर्च होता था वो क्या हो जाएगा, खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर रही है। जो पैसा यहाँ हमारा बचेगा वो हम क्या करेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होगा। क्लियर। थर्ड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घाटे की वित्त व्यवस्था। वो क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास अब पैसा तो है नहीं, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही या टैक्स कम कर रही है और अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो पैसा कहां से लाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, नए नोट छापना। गवर्नमेंट ने क्या किया, नए नोट इशू किए, ठीक है। तो वो नए नोट कहां पर आएंगे, सारे मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो सबके हाथों में जब करेंसी आ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट नए नोट छाप के भी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। लास्ट इज रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग। अब पब्लिक बोरोइंग क्या होती है, गवर्नमेंट हमसे भी पैसा उधार लेती है। जो रिच पर्सनैलिटी होती है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल देती है, बॉन्ड्स निकाल देती है। उसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया और गवर्नमेंट की कंपनी में उन्होंने हिस्सेदारी ले ली, पार्टनरशिप उन्होंने ले ली। तो क्या होता है,
जो लोगों का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। हमारा पैसा अगर हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसमें से 50,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, तो आपके पास कितने पैसे बच गए, 50,000 रुपए। ठीक है, अब आपके पास 50,000 रुपीज है खर्च करने के लिए, लेकिन अगर पब्लिक आपसे उधार लेगी ही नहीं, यानी कि गवर्नमेंट आपसे उधार मांगेगी ही नहीं, तो क्या होगा, आपके पास खर्च करने के लिए या डिमांड करने के लिए 1,000 रुपीज होगा। तो क्या हो जाएगा, इससे सारा आप डिमांड पर खर्च करोगे। गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही तो आप क्या करोगे, उस पैसे का एग्रीगेट डिमांड पर उसको खर्च कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपके 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, जिससे डेफिसिट डिमांड क्या होती है, घटी हुई डिमांड को बढ़ाना। जो डिमांड कम हो गई है, यानी कि सप्लाई हो गई है ज्यादा, डिमांड हो गई है कम, गवर्नमेंट ने डिमांड को बढ़ाना है, तो इन 4 इंस्ट्रूमेंट से गवर्नमेंट अपनी डिमांड को बढ़ा सकती है और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।